नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आड़ू का जो फल होता है ना, ये छोटा बड़ा, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, ये सारे इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार होता है। और हम इसे लज्जत के तौर पे तो खाते हैं, मगर इसके जो तिब्बी फ़ायदे होते हैं ना, इससे हम बहुत कम वाकिफ़ हैं। पहले इसका मिजाज सुन लें कि ये मिजाजन खुश्क सर्द हुआ करता है। इसका मिजाज खुश्क सर्द है, लिहाजा ये बलगमी, सफरावी यानी गर्मी के और सर्दी के जितने अमराज होते हैं ना, उनके लिए ये लाजवाब फल है। जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो उसे ये तस्कीन देता है, यानी प्यास की शिद्दत को ये कम कर देता है। और यरकान के मरीज के फड़कते हुए दिल को ये फरहत बख्शता है। जरियान के मर्ज को भी ये दूर कर देता है और दिमाग की जो गर्मी होती है, इस गर्मी को भी दूर करता है। मर्दाना कुव्वत में आम तौर पर ये गर्म दवाएं और ग़िज़ाएं दी जाती हैं, मगर जिसकी खुद गर्मी की वजह से मर्दाना कुव्वत कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे मरीज़ को अगर रोज़ाना एक पाव ये आड़ू खिलाया जाए तो उसकी मर्दाना कुव्वत भी वो बहाल हो जाती है। और पेट के कीड़ों को ये हलाक करके निकाल देता है। जिसे पेट के अंदर कीड़े हैं वो ये आड़ू ज़्यादा खाए। और अगर गर्मी की वजह से भूख मर जाए, आम तौर पर ये जो भूख लगाने वाली फकियाँ होती हैं, चूरन होते हैं, ये गर्म होते हैं, लेकिन अगर किसी को गर्मी ही की वजह से भूख मर जाए तो क्या करे? तो ये गर्मी की वजह से भूख मर जाए तो उस वक्त ये आड़ू ये उसे दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये उसकी भूख को ये भड़का देता है और बहुत बेहतरीन भड़का देता है। मुंह से जो बदबू आती है उस बदबू का भी ये खात्मा कर देता है। और इसकी एक अजीब व गरीब खासियत ये है कि अगर कब्ज़ हो तो ये कब्ज़ को खोल देता है, अगर मोशन लगे हो तो मोशन को ये रोक देता है, यानी ये पखाने को भी दरमियाना कर देता है। और खून पैदा करके खून की कमी को ये दूर कर देता है। और गर्मी में चलने फिरने से, ये काम करने से अगर जिगर पर सोजिश आ गई हो तो इसके खाने से वो सोजिश और वर्म ये उतर जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जो लोग गंदम काटते हैं ना, मेरे पास गंदम की कटाई में लोग आते हैं, जी हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें हम गंदम काट लें और हमें गर्मी भी ना हो। फिर गंदम की कटाई के बाद फिर आते हैं, जी वो गंदम काटी तो कोई चीज़ दे दें। तो मैंने उनके लिए एक शरबत बना के रखा होता है या फक्की बना के रखी होती है, मैं वो उनको वो दे देता हूँ। वो गंदम कटाई से पहले भी खा लेते हैं, गंदम कटाई के बाद भी खा लेते हैं। तो ये अगर कोई ये गंदम की कटाई या धूप में चलने वाला कोई काम है, करने लगे हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो आड़ू वो ये धूप में निकलने से पहले भी खा ले और धूप में आने के बाद भी अगर ये एक पाव खा ले तो उसकी वरम उतर जाती है और नुकसान को नहीं होता। और आड़ू जो है ना, ये पका हुआ आड़ू खाना चाहिए, पक्का आड़ू ये खाना चाहिए। पका हुआ से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि उसे हंडिया में पका के खाएं, पक्का आड़ू जिसे कहा जाता है उसे पका हुआ आड़ू कहा जाता है। यानी उसकी निशानी ये होगी कि अगर आड़ू को आप काटेंगे ना तो जिस आड़ू की गुठली आसानी से जुदा हो जाए वो पका हुआ है, बस वो ज़रा जल्दी हज़म हो जाता है। और जो कच्चा होता है ना वो ज़रा देर हज़म होता है। वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ायदा उसका भी होता है, लेकिन बेहतरीन काम जो है ना वो पक्के आड़ू का है। एक बात और भी याद रख लें कि आड़ू खाने के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए, वरना ये हैज़े का ख़तरा हो जाता है। इसलिए अच्छा, ये एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि ये थे ना आड़ू खाने के फ़ायदे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आड़ू के अलावा भी जो इसकी गुठलियाँ होती हैं, ये गुठलियाँ भी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आप इन्हें फेंका ना करें, ये बहुत ही काम की चीज़ें। इसे जमा करते रहें। 2-3 किलो ये जब गुठलियाँ जमा हो जाएँ तो इन्हें तोड़कर इनका ना अंदर से मग्ज़ निकाल लें, अंदर जो बादाम होता है ना वो बादाम निकालें। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गुठलियाँ जमा ना हो सकें तो आसान काम ये होता है कि जो जूस कार्नर वाले होते हैं ना, उनको जाके आप कह दें कि भाई ये 2-3 दिन ऐसा करें कि हमारे लिए जो गुठलियाँ होती हैं ना, इन गुठलियों को आप निकाल के जमा करते रहें, हम ये ले जाएंगे। या रोज़ाना शाम को जाके गुठलियाँ ले आए और साफ़ करके धूप में रख दी खुश करने के लिए। तो जब ये 2-3 किलो जमा हो जाए ना, तो अब आपने उनका मग्ज़ निकालना है और 2-3 दिन इन मग्ज़ों को, इन अंदर जो बादाम निकले हैं, इनको आपने धूप के अंदर खुश कर देना है, धूप लगवा लेनी है और मशीन से जाकर आपने तेल निकलवा लेना है। ये मशीनें तकरीबन हर शहर के अंदर होती हैं, या आपके शहर में मौजूद नहीं तो साथ वाले किसी शहर के अंदर मौजूद होंगी। तो आपने जाकर इसका तेल निकलवा लेना है। अगर आपने ये तेल निकलवा कर घर रख लिया तो समझ लें कि आधी हिकमत हमारे घर के अंदर आ गई है। ये इतना बड़ा लाजवाब तेल होता है। ये इसके ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं कि जहां आम दवाएं काम नहीं करती, यहाँ बहुत बेहतरीन ये काम करने वाला है। ये जो तेल होता है ना, ख़ारिश के लिए लाजवाब चीज़ है। 3 दिन लगाएंगे तो ख़ारिश बिल्कुल हवा हो जाएगी, भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ये चेहरे पे जो दाग, धब्बे, फुंसियाँ, कील, महासे निकलते हैं, इन महासों के लिए आला दर्जे का तेल है। और फोड़े जो ठीक नहीं होते, उन फोड़ों पर लगाने से ये ठीक हो जाता है।
ये फोड़े भी इससे ठीक हो जाते हैं। और बच्चों के ना, ये ख़ासतौर पे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके कान में यानी अंदर की तरफ ये जो मकाम है ना, यहाँ अंदर की तरफ निकल आता है, एक धद्दा टाइप कोई फोड़ा सा निकल आता है, या फोड़ा तो नहीं कह सकते उसे, वो धद्दा टाइप निकल आता है कि उसके अंदर से पानी निकलता रहता है, या गर्दन पर निकलता है, या रुखसार पर निकलता है। बहुत से बच्चों को, मेरे बच्चों को भी एक बच्चे को निकल आया था। तो ये जो है ना, ये तेल अगर ऐसे कोई निकल आए, उनके कान पक जाएं या गर्दन पे कोई निकल आए, तो उस वक्त आपने ये तेल उसके ऊपर लगाना है। ये इस मर्ज के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और अगर कान का दर्द हो या बहरापन पैदा हो रहा हो, कान में दर्द है या बहरापन, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो उसके ख़त्म करने में भी ये बहुत लाजवाब चीज़ है। दर्द भी ख़त्म हो जाता है, बहरापन भी ऐसा ऐसा दूर हो जाता है। इस तेल के 2 कतरे रोज़ाना आपने डालने हैं, ये सुबह भी डाल लें, शाम को भी डाल लें। तो कान के इर्द गिर्द भी इसे लगाया करें, कान के अंदर भी ये तेल के कतरे डालें और इर्द गिर्द भी इसकी मालिश कर दिया करें। मालिश करके इसे छोड़ दें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहरापन भी ख़त्म कर देता है। और बाज़ मरतबा ये गंदगी की वजह से बाज़ आदमी नाक साफ़ नहीं करते, वज़ू में भी वैसा ही करते हैं कि बस नाक को पानी लगाया, अंदर तक गया नहीं, ना उंगली फेरी, ना नाक को साफ़ किया। तो गंदगी की वजह से नाक के अंदर ना कीड़े पड़ जाते हैं। तो इन कीड़ों को हलाक करने में ये बहुत लाजवाब चीज़ है। 2 कतरे नाक के अंदर टपका दें, फ़ौरन कीड़े मर जाते हैं इससे। और जानवरों को भी बाज़ औक़ात कीड़े पड़ जाते हैं, वो सींग लड़ाते हैं, सींग टूट गया, अंदर ज़ख्म बन गया, कीड़े पड़ गए, या टांग पे ज़ख्म होता है। कई जानवरों को मैंने देखा है कि उनके अंदर कीड़े पड़े होते हैं। तो ये कतरे अगर इस कपास के अंदर भिगो के उसके अंदर डाल दें, ज़ख्म के ऊपर लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो कीड़े होते हैं वो भी फ़ौरन मर जाते हैं और ज़ख्म भी उनका ऐसा ऐसा ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा भी फ़ायदे, ये गुठली के मैंने फ़ायदे बताया। अब मैं आपको ना छिलके के फ़ायदे बताना चाह रहा हूँ कि इसके छिलके भी ज़ाया मत किया करें। बाद लोग ना ये छिलके उतार कर खाते हैं, यानी उतार कर खाना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उतार कर खाओ, मैं खुद जब खाता हूँ तो छिलके समेत ही खाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ है ये छिलका। अब ये जौहरी को पता होता है ना कि हीरे की क्या कदर है, आम आदमी इस बात को नहीं जानता। तो ये छिलके उतार कर बाद लोग खाते हैं, तो इन छिलकों को वो फेंक देते हैं। फेंका ना करें, इन्हें धूप के अंदर जमा करें, खुश्क करें इन्हें धूप के अंदर, और इसको फिर पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। और ये चाय वाली जो चम्मच होती है ना, आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम, ये खाएं तो पेट के कद्दू कीड़े फ़ौरन मर जाते हैं इससे। और मैदे का जो वर्म होता है अंदर, बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे मैदे के अंदर वर्म है, उस वर्म को भी उतारने में ये बहुत लाजवाब पाउडर है। और इस पाउडर का 1 चम्मच, यानी 1 चम्मच जो है ना, ये दही के अंदर मिलाकर अगर चेहरे पर लेप कर दिया जाए तो ये रंगत भी निखार देता है, गर्मी दानों का भी ये खात्मा कर देता है, दाग धब्बे जो होते हैं ये उसको मिटा देता है। और इसके पत्तों के मैं आपको फ़ायदा बताऊं, कोई जो पेड़ होता है, पेड़ के पत्ते जो होते हैं ना, ये भी फ़ायदे से खाली नहीं होते। इन पत्तों को खुश्क करके अगर आप पाउडर बना लें तो 2 बड़े चम्मच जो होते हैं, ये चावलों वाले जो चम्मच होते हैं ना, ये इनके अंदर इतना पानी मिलाएं कि ये पतला सा लेप बन जाए। तो इसका पेस्ट बनाकर अगर लेप करेंगे, मैदे के ऊपर लेप कर देंगे, तो लेप करने से ही मैदे के जो कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं। और आधा चम्मच अगर खा भी लिया जाए तो सोने पे सुहागा है, फ़ौरन पेट साफ़ हो जाएगा, कीड़ों से मर जाएंगे ये। तो आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि लेप करते हैं तो कीड़े अंदर मर जाते हैं, लेप ऊपर करते हैं कीड़े अंदर के मर जाते हैं। तो इसी तरह ये जो चाय वाला चम्मच होता है ना, आधा चम्मच इसी पाउडर का, पत्तों का पाउडर का जो आपने चाय वाला चम्मच बनाना है, इसका आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी ये खाएं तो शुगर भी अपने लेवल पर आ जाता है। शुगर के लिए भी ये लाजवाब चीज़ है। और आधे चम्मच पाउडर के अंदर ये काली मिर्च जो होती है ना, आधी 1 काली मिर्च, इसे तोड़ लिया जाए, काली मिर्च को तोड़ के 2-3 टुकड़े कर लिए जाए, तो आधे चम्मच के अंदर ये मिला के इसे अगर खिलाया जाए मरीज़ को, जो बुखार का मरीज़ होता है और बुखार उसका ना उतर रहा हो, तो इससे बुखार भी इसका उतर जाता है। और यही जो पत्ते होते हैं, इसी का जो हमने पाउडर बनाया है, इसको अगर बतौर मंजन के दांतों पर लगाएं तो ये दांतों पर लगाने से दांत इसके मजबूत भी हो जाते हैं, चमकदार भी हो जाते हैं। और ये जो पत्तों का पाउडर बनाया है, इसी पाउडर को अगर आप ऐसे मरीज़ को दें कि जिनके बगलों के अंदर यहाँ बदबू पैदा होती है और बड़ी नाकाबिल बर्दाश्त बदबू पैदा होती है कि मरीज़ खुद उस बदबू को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऐसे मरीज़ को अगर आप ये पाउडर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बदबू होती है, ये बदबू भी इसकी दूर हो जाती है। अगर इसके साथ यानी आड़ू के साथ या पत्तों के साथ या उसकी जो भी चीज़ है खाने वाली, तो उसके साथ अगर शहद को मिलाकर खा लिया जाए तो इसका जो फ़ायदा होता है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। बस मैं अपनी मरज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ, बात बहुत लंबी हो गई है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।